तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के फिनाले एपिसोड्स में बहुत सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स है जो कि हो सकता है तुम लोगों ने मिस कर दिए हो। तो इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। डिटेल नंबर 1, तो बुलसाई के अटैक के बाद जो मेयर फिस्क है वो पूरे न्यूयॉर्क सिटी में लॉकडाउन लगा देता है और ऐसा ही सिमिलर इवेंट कॉमिक्स में भी हुआ है। डेयरडेविल इशू 32 जो कि 2021 में रिलीज हुआ था, उसमें बुलसाई बिना सोचे समझे कई सारे मैनहट्टन के सिविलियंस को मारने लगता है और इसी के कारण पूरी सिटी में लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है। डिटेल नंबर 2, जब पूरे न्यूयॉर्क शहर में पावर कट हो रही होती है तब हम वहाँ पर होप वैन डाइन की कंपनी का एड नोटिस कर सकते हैं और ऐसा ही सिमिलर एड हम लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 2 में टाइम्स स्क्वायर पर भी देखा था। डिटेल नंबर 3, तो हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि जो व्हाइट टाइगर है उसे एजेंट कोल नॉर्थ ने मारा है और ये चीज हमें पनिशर के बताने से पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान दे तो एजेंट कोल नॉर्थ ने वही सेम वेस्ट पहनी है पनिशर लोगो वाली जो उसने व्हाइट टाइगर को मारते समय पहनी थी। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में 2 पुलिस ऑफिसर्स एक बंदे को मार देते हैं और फिर उसे एक मास्क पहना देते हैं। अब ये मास्क एग्जैक्टली सिमिलर है उसी मास्क से जो कि डेयरडेविल अपने सीजन 1 में पहना करता था जब उसके पास कोई अपनी कॉस्ट्यूम नहीं थी। डिटेल नंबर 5, तो इस एपिसोड में पनिशर, डेयरडेविल और कैरन इन तीनों के ही बीच में एक काइंड ऑफ लव ट्रायंगल सेट किया गया है और ये चीज हमें पता चलती है कैरन और डेयरडेविल के कन्वर्सेशन से, जहाँ पर डेयरडेविल कैरन को बताता है कि जब भी वो पनिशर को देखती है और पनिशर कैरन को देखता है तो दोनों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। और इवन इसी के काउंटर पे जब कैरन वापस डेयरडेविल से पूछती है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी हार्ट बीट कैसी थी, तो डेयरडेविल रिप्लाई करता है कि उस समय भी तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई थी। अब हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के जो डेयरडेविल वाले सीजन है उसमें देखा ही है कि पहले मैट और कैरन दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद आगे जाकर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और फिर हमें पनिशर और कैरन दोनों के बीच में जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसका एक टीज देखने को मिलता है और वही चीज अब हमें यहाँ एमसीयू में डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कंटिन्यू होते दिख रही है। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में मैट को एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है एवोकाडोस एट लॉ। अब ये चीज रेफरेंस है उस चीज का जब फॉगी और मैट दोनों ही पहली बार एज अ रूममेट मिले थे। स्पेनिश में लॉयर्स को अबोगाडोस बोला जाता है, लेकिन एक बार फॉगी नशे में अबोगाडोस को अवाकाडोस बोल देता है और इसीलिए यहाँ से ये रनिंग जोक निकल कर आता है। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में जो डेयरडेविल और कैरन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है वो कॉल बैक है उस सीन का जब डेयरडेविल कैरन को पहली बार बताता है कि उसे दुनिया जलती हुई और 1000 सन्स के जैसी दिखती है। डिटेल नंबर 8, इसी सीन में जो कैरन है वो कन्विंस करती है डेयरडेविल को कि वो अपने आप को हील होने दे और भी ज्यादा मदद लेके आए किंगपिन को हराने के लिए और यहीं पे फिर डेयरडेविल कहता है कि उन्हें एक आर्मी चाहिए होगी और ये चीज रेफरेंस है डिफेंडर्स का जो कि हमें मोस्ट प्रोबेबली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। अब इस डिफेंडर्स की टीम में डेफिनेटली डेयरडेविल, पनिशर, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट तो होंगे ही, लेकिन हो सकता है कि हमें इसमें और भी कोई दूसरे सुपर हीरोज देखने को मिल जाए जैसे कि केट बिशप, क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई, मिस मार्वल, स्वॉर्ड्समैन और मे बी, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है, स्पाइडरमैन। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में जहां पर वेनेसा और किंगपिन दोनों ही अपने लंच और विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उन्हीं के पीछे वो सेम पेंटिंग होती है जो कि बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। अब इस पेंटिंग का नाम है रैबिट इन अ स्नो स्टॉर्म। अब ये वही पेंटिंग है जिसके कारण किंगपिन और वेनेसा दोनों पहली बार मिले थे। इसी पेंटिंग के सामने किंगपिन की बहुत ही गंदी धुलाई की थी डेयरडेविल ने सीजन 3 के फिनाले एपिसोड में और किंगपिन को ये पेंटिंग इतनी ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि ये पेंटिंग उसे याद दिलाती है उसके घर की वो सफेद दीवार जो कि बचपन में वो हमेशा से देखा करता था। डिटेल नंबर 10, तो इस एपिसोड में हम लोग डेयरडेविल को ये कहते हुए सुनते हैं कि डेयरडेविल, उसके दोस्त और उसके एलाइज सभी मिलकर न्यूयॉर्क सिटी को अ सिटी विदाउट फियर बनाएंगे, जो कि एक्चुअली में कनेक्ट होता है डेयरडेविल के क्लासिक नेम से। कॉमिक्स में और डेयरडेविल के पुराने सीजन्स में भी डेयरडेविल को द मैन विदाउट फियर बुलाया जाता है। तो ये थी 10 हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो कि हो सकता है तुम लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के फिनाले एपिसोड में मिस कर दिए हो। तुम्हें इनमें से सबसे फेवरेट डिटेल कौन सी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 की एंडिंग को भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 से ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अनआंसर्ड क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो।